साथियों नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं भारत विकास परिषद संस्कार शाखा मेरठ द्वारा दिनांक 29/5/2025 को श्री विवेकानंद पब्लिक स्कूल ग्राम सतवई मेरठ में मातृत्व जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस आयोजन की कुछ झलकियां मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और हमारे मुख्य अतिथि द्वारा जो इस पर प्रकाश डाला गया है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आओ अब हम चलते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियां देखते हैं। मातृत्व जागरूकता अभियान प्रातः 8 बजे अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम गायन के साथ प्रारंभ हुआ। ये मंच संचालन के मंच संचालन कार्यक्रम होता है। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा जो अतिथि है कृपया मंच की ओर वहां पर स्वामी विवेकानंद और भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि मित्तल द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन श्री अरविंद कुमार गोयल जी सचिव द्वारा किया गया। श्रीमती प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि मित्तल जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सदन आप सबको मेरा नमन वंदन एवं अभिनंदन। शाखा के संस्थापक श्री अमरीश गुप्ता जी द्वारा भारत विकास परिषद द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों को कराया। एक प्रतियोगिता है, इसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, हम बरगद की छांव के अंतर्गत उनका भी सम्मान करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में रहने वाली गर्भवती व अन्य महिलाओं को शिशुओं में संस्कारों का पुष्पमान व उनका आहार्य लालन पालन किस प्रकार किया जाए इससे बच्चा संस्कारित हो, इस विषय पर मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण शर्मा हापुड़, डॉक्टर अर्चना दुबे बाल रोग विशेषज्ञ मेरठ व डॉक्टर ज्योतिका डोनाल्ड आहार विशेषज्ञ आनंद नर्सिंग होम से उपस्थित रहे। इस विषय पर सभागार में उपस्थित 70 से अधिक महिलाओं को संबोधित किया गया। इसी अवसर पर श्री विवेकानंद ITI स्कूल सवाई में 12 सिलाई मशीनों के साथ एक सिलाई केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। इस सिलाई केंद्र में 3 महिला प्रशिक्षक क्षेत्र की गरीब महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देंगी, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो। इस सिलाई केंद्र में 3 महिला प्रशिक्षक क्षेत्र की गरीब महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देंगी, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो। इस अवसर पर श्रीमती अंशु गोयल प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी आकलन, श्री JL गुप्ता जी मार्गदर्शक, श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, श्री राकेश गोयल जी, श्री कपिल गर्ग जी, श्री अनिल दत्त शर्मा जी, श्री यतेंद्र कुमार शर्मा जी व श्री खंडेलवाल जी का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी, प्रधानाचार्य श्री विवेकानंद पब्लिक स्कूल सतुबाई द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। भारत माता के चरणों में वंदन करते हुए, स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। देवी और सज्जनों, हर वक्त खुशी देती है जिंदगी, हर वक्त खुशी देती है जिंदगी, कभी कभी सदमे भी देती है जिंदगी। जिंदगी से क्या शिकवा करें, आज जैसा सुंदर साथ भी देती है जिंदगी, आज जैसा सुंदर साथ भी देती है। आप पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं और सुभारती जो आपका विवेकानंद हॉस्पिटल है उसमें आप कार्यरत नहीं हैं। काफी लंबा उनका अनुभव है
कार्यशाला आयोजित कराती हैं। कई कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में आप जो है अपना वक्तव्य और ज्ञान बांटती हैं। इसके साथ साथ हमारे डाइटिशियन है, बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए इसके बारे में हमें आज सबको अवगत कराएंगी। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक और इस स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और हमारी शाखा का एक कार्यक्रम जो संस्कार पर आधारित है, महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें जो है संस्कार बच्चों में आरोपित करना, इस कार्यक्रम के लिए हमें अपना स्थान प्रदान किया और इतना सुंदर व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। उनका आंकलन श्रीमती अंशु गोयल जी, हमारे उपाध्यक्ष पर्यावरण नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष सेवा कपिल अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी यतीन शर्मा जी, भारत को जानो के संयोजक हमारे अनिल दत्त शर्मा जी और खंडेलवाल भाई साहब जो कि सेवा प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, हम राकेश भाई साहब जो हमारे संगठन सचिव हैं, रीता भाभी और शोभा भाभी, हम सब आपके बीच भारत विकास परिषद के सदस्य यहाँ पर आपके प्रांगण में आए हैं और अभिभूत हैं आपके स्वागत और स्वागत को सत्कार से। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ जो कि हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुई है और इवन हमारे भाईजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी जो है अतिथि, उनका हम अपना स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कि हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग इस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक चाहे उनके यहाँ पर्याप्त सुविधा है या नहीं है, लेकिन फीस एकत्रीकरण के लिए वो इतना प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, लेकिन सूर्य तो अपना भी विकास है विद्यालय से। देखिए क्या संस्कार यहाँ से प्राप्त हो रहा है कि खुद अभिभूत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया अपना स्वागत करना। हम अभिभूत हैं आपकी इज्जत, क्योंकि हर स्टेज पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद 1 महीने के बाद, फिर पहले साल में, फिर दूसरे से 5वें साल तक हर स्थिति पर उसकी हर ज़रूरत अलग होती है और इसलिए बच्चों की डॉक्टरी में हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक तो बच्चा बोल नहीं पाता है, अपनी बात समझा नहीं पाता है, तो आपको खुद समझना है कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। इसमें माताओं का विशेष हाथ होता है। माताओं से मेरा तो ये मानना है कि अगर माता कह रही है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको भले ही कोई चीज़ नहीं नजर आ रही है, आप ध्यान से देखें कि कुछ ना कुछ आपको जरूर दिक्कत नहीं। माँ कभी रॉन्ग नहीं होती है, माँ हमेशा सही होती है, क्योंकि वो पूरे टाइम बच्चे को देख रही है। या अगर माँ नहीं देख रही है पूरे टाइम बच्चे को, तो जो भी उस बच्चे का पूरे टाइम ख्याल रखता है, तो वो पर्सन जो है वो बता सकता है कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है। आपको समझ में आए या ना आए उस समय, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार नहीं, कई बार देखना पड़ेगा। माँ के लिए स्पेशली हम ये कहेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है उस समय से माँ का पूरा रोल है, इवन बिफोर दैट उसका रोल है माँ का। जब बच्चे को गर्भधारण होता है तब से माँ को अपने साथ साथ अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो दूसरे दायरे में आता है। हमारे दायरे में ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिए कि देखिए बच्चे की ज़रूरतें बहुत कम है। अगर बच्चा गीला है या सबसे अहम आता है बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, आचार्य जी और यहाँ उपस्थित मेरी सभी मातृशक्ति, सभी को मेरा हार्दिक नमन। जैसा कि अभी दीदी बता ही रहे थे, मैं सुन रही थी
कि बच्चे को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन बच्चे का विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। केवल 0 से 5 ईयर तक की एज ऐसी होती है कि आप बच्चे के अंदर जो डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। 0 मतलब प्रेगनेंसी से भी पहले, जब केवल माता पिता कल्पना करते हैं कि अब हमें एक बेबी चाहिए, तब से उस बच्चे का चरित्र निर्माण शुरू हो जाता है। क्योंकि माँ की, पिता की जैसी कल्पना होगी वैसा ही बच्चा जन्म लेगा। तो दोनों को सोचकर, दोनों को बैठकर प्लान बनाना चाहिए कि हमें कैसा बच्चा चाहिए। अब वो प्रेगनेंसी से भी पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं या हमारे घर कोई आता है, हम ही अगर यहाँ आए हैं, शायद बिना बुलाए कोई नहीं जाता, आपको भी एक इनविटेशन गया होगा तब आप यहाँ पर आए होंगे। बिना इनविटेशन के नहीं आता ना कोई भी, कहीं पर देना पड़ता है इनविटेशन। और उसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग, कितनी तैयारी करते हैं। बेडशीट अच्छी होनी चाहिए भाई, क्रॉकरी नई वाली होनी चाहिए, मेहमान आ रहे हैं घर में, साफ सफाई होनी चाहिए, यहाँ कहीं जाला तो नहीं रह गया है, यहाँ कहीं धूल मिट्टी तो नहीं है, ऐसा भी करते हैं ना हम लोग। तो जब एक अच्छी आत्मा का आह्वान कर रहे हैं तब क्यों नहीं ये तैयारी करते हैं। वो तो एक बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है, भगवान के घर से आने वाला है, एक परमात्मा का अंश है, तो उसके लिए क्यों नहीं हम तैयारी करते, उसके लिए क्यों नहीं साफ सफाई करते हैं। उसके लिए क्या करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों का बॉडी जो है वो क्लीन करनी है, और वो होती है पंचकर्म से। पंचकर्म से क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हस्बैंड वाइफ दोनों की बॉडी का। वो 3 महीने का प्रोसीजर होता है, और वो प्रेगनेंसी से कम 3 महीने पहले शुरू हो जाता है। उससे हस्बैंड वाइफ दोनों की बॉडी का शुद्धिकरण होता है। जब अंदर कोई टॉक्सिन नहीं होंगे तो आने वाला जो बेबी है ना वो अपने आप से ही हेल्दी होगा। और मैं कम मैं 1-to-1 पेशेंट से मिलती हूँ, मरीजों से मिलती हूँ, अस्पतालों में जो मैं बात करती हूँ। शायद ये पहली बार होगा कि मैं आप लोग की हमारे लोगों के बीच में बात कर पा रही हूँ। तो अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। और क्योंकि जब हम कुछ पेशेंट से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको पूरा एक अटेंशन तरीके से जी। तो मैं देख पाती हूँ कि अपने प्रोफेशन में या अपने कार्य में जो दिनचर्या का मेरा जो कार्य है उसमें हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज जब होती है, जब लेडीज कंसीव करती हैं, सब उनको किस प्रकार का न्यूट्रिशन देना पसंद करते हैं, किस प्रकार का पोषण देना पसंद करते हैं। हम उनको सबसे पहले ज़्यादातर उनको आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को कहते हैं कि आप उसको पूरा कीजिए। क्योंकि जब आपका आयरन, जब आपका खून की कमी पूरी होगी तब जो आपका बच्चा जो आपके गर्भ में है वो उसको पूरा पोषण मिल जाएगा। क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो नाभि से जब बच्चा आप देखेंगे, जब बच्चा आउट होता है तो देखा जाता है, तो उससे उसको पूरा पोषण मिलता है। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारी पूरे दिन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है या जो हम कहते हैं कि जो हमें खाना ज़रूरी है वो आपको 3 टाइम ज़रूर रखना है। उसमें जब आप नॉर्मल में होते हैं तो 2 रोटी करके खाते हैं हम तीनों टाइम। उसके बीच में आपको एक फल का सेवन ज़रूर करना होता है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसी शिक्षा हमें थी कि हमने 2 घंटे सुबह ट्यूशन पढ़ा, आंवला कंधे पर लिया और खेतों में काम करने चले गए। उसी नॉलेज के चलते, मैं इसी तो बोल रहा हूँ जो आज आप तीनों में नॉलेज दिए, उसी नॉलेज के चलते 88 में स्कूल खोला गया, 16 में यूपी बोर्ड से चलाया गया, और 2004 में यहाँ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। और फिर सीबीएसई यहाँ से शुरुआत हुई, 21 साल पूरे हो गए। यहाँ ये ग्रामीण आंचल है, और ग्रामीण आंचल में हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग शहर के रहने वाले हैं, लेकिन हम और हमारी स्टाफ टीम ने बहुत मेहनत की। जो भाई साहब गोयल साहब कह रहे थे, हमारी कभी कन्वेंशन टीम नहीं जाती गाँव गाँव, घर घर नहीं होती,
कोई प्रचार के लिए हम एक नया पैसा खर्च नहीं करते, कोई होर्डिंग नहीं लगाते, बस केवल हम और हमारी स्टाफ, हमारी फैकल्टी मेहनत करती, और मेहनत के चलते यहाँ तक हम पहुँचे। आप सबका आशीर्वाद है। मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा हूँ, तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि मैं जिस योग्य हूँ परिषद के लिए कार्य करता रहूँगा। एक्चुअली कट आ गया तो उस वजह से करते हुए ना कोई बात नहीं। 12 मशीनें अभी जो है मतलब बहुत ग्रामीण अंचल का मजा बस आपकी जिम्मेदारी बहुत है, बस इसको दबाते रहिए। कोई भी लोगों की बात हो तो सबको बता दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और हमारे मुख्य अतिथि द्वारा जो इस विषय पर हमें जो है ज्ञान दिया गया है, बताया गया है, उससे हमें अपनी बहुत जानकारी मिलेगी तथा उससे हमें बहुत लाभ होगा। और साथियों, इस छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और इसी के साथ सभी को मेरी नमस्कार साथियों।